हुकूमत तब्दीली के लिए किसी किस्म की कोई साजिश या मुदाखलत नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज की दो टोक तरदीद। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है, ना कोई साजिश हुई ना ही इसका सबूत है। हकाइक मस्क करके किसी को फौज पर तनकीद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। झूठ का सहारा लेकर फौज को तनकीद का निशाना बनाना बिल्कुल गलत है। कौमी सलामती कमेटी इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और तीनों सर्विसेज चीफ मौजूद थे। शेख रशीद के दावों की भी तरदीद कर दी। – 2020 से फौज का बजट नहीं बढ़ा। फौज ने दिफाई बजट 100 अरब रुपए कम लिया है। मुसल्लह फौज ने अखराजात गैर जरूरी नकलो हरकत कम कर दी। बचत की गर्ज से फौजी मशकें महदूद पैमाने पर कर दी। आर्मी चीफ का दौरा चीन इंतहाई अहम। इमदादी पैकेज पर हुकूमत बात कर रही है। भारत ने पाकिस्तान को फेटफ में ब्लैकलिस्ट कराने की पूरी कोशिश की। DGISPR का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, फौजी क़यादत चाहती है परवेज मुशर्रफ वापस आए, फैसला फैमिली ने करना है। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है, मेरी परवेज मुशर्रफ से कोई जाती दुश्मनी या अनात नहीं चाहता अपने प्यारों के बारे में जो सदमे मुझे सहना पड़े वो किसी और को भी सहना पड़े। उनकी सेहत के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ। परवेज मुशर्रफ वापस आना चाहें तो हुकूमत सहूलत फराहम करे। कायद नून लीग की हिदायत। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में नया मोड़। स्पीकर और अपोजिशन की जिद पर गवर्नर ने 40वां इजलास मंसूख कर दिया। नया इजलास आज 2 बजे ऐवान इकबाल में तलब कर लिया। हुकूमत ने स्पीकर को इजलास की सदारत करने की दावत दे दी। 8.25 घंटे बाद शुरू होने वाला इजलास स्पीकर ने चंद मिनट बाद ही मुलतवी कर दिया। अपोजिशन अरकान 2 दिन तक IG और चीफ सेक्रेटरी को असेंबली बुलाने की जिद करते रहे। हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया। चौधरी परवेज इलाही का कहना है, ऐवान इकबाल में इजलास तलब करना गैर कानूनी है। स्पीकर के होते डिप्टी स्पीकर इजलास की सदारत नहीं कर सकता। हुकूमत को कई बार कहा आए बजट पेश करें। परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास में शिरकत करेंगे। अपोजिशन अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। पिछले 3 माह में पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जो तमाशा लगाया गया, जो आइन कानून रूल्स के साथ खिलवाड़ खेला गया, पाकिस्तान को बने हुए 74 साल हो गए, लेकिन इन 3 महीनों में जो तमाशा हुआ वो पाकिस्तानी कौम ने पहले कभी नहीं देखा। परवेज इलाही जाती अना की खातिर तमाशा बंद करें, बजट भी पास होगा, स्पीकर का भी बंदोबस्त करेंगे। परवेज इलाही जो मर्जी कर लो, आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का पारा चढ़ गया। कहा, पंजाब में इमरान खान और परवेज इलाही ड्रामे कर रहे हैं। हम कहते हैं बजट पेश करने दो, ये कहते हैं IG को पेश करें। सूबे में दवाइयां मुफ्त करने जा रहे हैं। 50 अरब रुपए के करीब जो रकम है वो वहाँ UK में उन्होंने ट्रांसफर की। नेशनल क्राइम एजेंसी है, उन्होंने उस रकम को जो है वो कन्फिस्केट कर लिया। अल कादर ट्रस्ट को जो है ये कीमती अराजी जो इन बिलियंस है उसको जो है वो ट्रांसफर की गई है। बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून के साथ खुफिया डील। हुकूमत का खुफिया मुआहदा मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। प्रॉपर्टी टाइकून के 50 अरब रुपए बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए। साबिक मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपना हिस्सा 5 अरब मुकर्रर किया। बरतानिया से रिकवर 50 अरब सरकारी खजाने में जमा नहीं कराए गए। तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। वफाकी वज़रा ने PTI हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। वजीर दाखिला का कहना है, फरागोगी की करप्शन का पैसा इमरान खान को पहुंचाती थी। ये न्यूज़ के प्रोग्राम बोलो तल्लत हुसैन के साथ में गुफ्तगू। फितना खान ने जिस ढिठाई से बड़े डाके डाले, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नाजायज काम के इवज हीरे, सैकड़ों कनाल जमीन, अरबों रुपए हथियाए गए। मरियम नवाज का कहना है, जब काबीना से बंद लिफाफे की मंजूरी ली जाती हो तो ईस्ट रिकवरी यूनिट फिर मनी गाला गैंग का ईस्ट मेकिंग यूनिट बन जाता है। मरियम नवाज ने दस्तावेजात सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हम सिविल सर्वेंट्स गवर्नमेंट ऑफ सिंध के लिए एडॉक रिलीफ
allowance at the rate of 15% of basic pay scale to Government of Sindh employees is being proposed. इस साल हमने 15% सैलरीज बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन बाकी सूबों की बजट आना अभी बाकी है। हम इंतजार करेंगे, अगर किसी सूबे में सिंध के सूबे के मुलाजिमीन से बजट ज्यादा होगी तो हम उसको सिंध के बराबर करेंगे। सिंध के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 15% एडहॉक अलाउंस का ऐलान, पेंशन में 5% इजाफा, ग्रेड 1 से 16 के सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 33% इजाफा, ग्रेड 17 से ऊपर सरकारी मुलाजमीन की बुनियादी तनख्वाह में 30% इजाफा होगा। पुलिस कांस्टेबल्स का ग्रेड 5 से बढ़ाकर 7 कर दिया गया। दीगर सूबों ने तनख्वाह या पेंशन मजीद बढ़ाई तो हम भी इजाफा करेंगे। वजीर आला सिंध का 7 अजला में यूनिवर्सिटी या कैंपस बनाने का ऐलान। सिंध का 1 खरब 714 अरब का टैक्स फ्री बजट पेश। वजीर आला मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना बजट पेश किया। सूबे में तरक्याती कामों के लिए 332 अरब रखने की तजवीज़, तालीम के लिए 326 अरब, अमनो अमान के लिए 152 अरब मुख्तस, ज़राअत और आबपाशी के लिए 36 अरब खर्च होंगे। बजट खसारा 33 अरब, रेवेन्यू का हदफ 30 अरब मुकर्रर। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो यार, अरे दे देना, क्या हो गया, क्या कर रहे हो। सिंध असेंबली में लड़ाई, पीटीआई की दुआ भुट्टो और पीपल्स पार्टी की कलसूम चांडियों में हाथापाई। कलसूम चांडियों ने दुआ भुट्टो का मोबाइल छीन लिया, सख्त जुमलों का तबादला। बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, नारे लगाते रहे। जिनकी चीखें निकली हैं वो चीखते रहे। मुराद अली शाह का जवाबी बार, ऑपोजिशन के जो थोड़े लोग रह गए हैं वो भी जल्द इनका साथ छोड़ जाएंगे। कराची में सीवरेज सेक्टर के लिए 224 अरब मुख्तस। गुज्जर, महमूदाबाद और अंगी नाला के मुतासरीन की दोबारा आबादकारी के लिए 9 अरब खर्च होंगे। सुपर हाईवे के साथ बस टर्मिनल बनाने के लिए 100 अरब मुख्तस। कराची में ट्रैफिक सिग्नल्स की तरक्की के लिए 50 अरब रखे गए हैं। K4 वाटर प्रोजेक्ट के लिए 511 अरब रखने की तजवीज़। मलीर एक्सप्रेस वे के लिए 27 अरब, मीरपुर एक्सप्रेस वे के लिए 11 अरब, धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए 17 अरब रुपए मुख्तस। अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 29 रुपए, डीजल 55 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने समरी अरसाल कर दी, हतमी फैसला आज वजीर आजम करेंगे। बिजली की कीमतें गुज़श्ता बरस बढ़ाई गई, नोटिफिकेशन अब आया है। हमारी हुकूमत ने तवानाई के शोबे में 1100 अरब की सब्सिडी दी। गैस के शोबे का गर्दिशी कर्जा 1500 अरब तक बढ़ चुका है। इमरान हुकूमत ने मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का पोस्ट बजट सेमिनार से खिताब। 60 रुपए लीटर पेट्रोल, 60 रुपए डीजल, 10 रुपए यूनिट बिजली। सिर्फ 3 महीने में पार्लियामेंट के अंदर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज होगा तो इसका मतलब पार्लियामेंट खत्म है। जो लोटा लीग पे टिकट पे लड़ेगा इसका मतलब जमहूरियत खत्म। अगर ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज हो तो समझो पार्लियामेंट खत्म है। मौजूदा हुकूमत ने 2 माह में हमारे 3.5 साल से ज्यादा महंगाई कर दी। इमरान खान का केपी हाउस में कारकुनों से खिताब। कप्तान की इलेक्शन कमीशन को दबाव में लाने की फिर कोशिश। इलेक्शन कमीशन पर बतौर इदारा अदम एतमाद कर दिया। कहा इलेक्शन कमीशन एक मखसूस पार्टी का विंग बनने से बाज रहे। इमरान खान के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का सख्त जवाब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए इल्जामात की सख्ती से तरदीद। पंजाब के 20 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन शफाफ और कानून के मुताबिक होंगे। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। 10 का ज़िमनी इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला। इक़्तिदार खत्म हुआ तो इमरान खान मुल्क 3 टुकड़े बनने की बातें करने लगे।
इमरान खान की तकारीर पर अभी तक पाबंदी नहीं लगाई ताकि अवाम इसे एक्सपोज होता देखें। अगर आपने रूस से गंदम या पेट्रोल खरीदा है तो सामने लाएं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ का कौमी असेंबली में खिताब। वजीर खारजा की ईरानी सदर से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने का आज़म। ईरानी सदर ने कहा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। बिलावल भुट्टो ने वालदा के हमरा दौरा ईरान पर मबनी एल्बम भी सदर को पेश किया। वजीर खारजा ईरानी हम मनसब से भी मिले। वजीर आला पंजाब की लाहौर में मलिका बरतानिया की सालगिरह की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत, बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ मिलकर केक काटा। मलिका बरतानिया की अवामी और जमहूरी खिदमात को खिराज तहसीन। पाकिस्तान के ग्रे लिस्ट से निकलने के इम्कानात रोशन, FATF इजलास बर्लिन में शुरू। वजीर ममलिकत हिना रब्बानी खैर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं। FATF को एक्शन प्लान्स पर अमल दरामद से मुतालिक आगाह करेंगी। बाइख्तियार अफराद ने ECL कवानीन में तरमीम करके फायदा उठाया। सुप्रीम कोर्ट का ECL में शामिल अफराद को बैरून मुल्क सफर के लिए वजारत दाखिला से इजाजत लेने का हुक्म। कानून की हाकमियत चाहते हैं। जिन लोगों के मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं उनके लिए मलवजा तरीका कार पर समझौता नहीं होना चाहिए। किसी भी तहकीकाती इदारे को हुदूद से तजावुज नहीं करने देंगे। चीफ जस्टिस के तहकीकाती इदारों में हुकूमती मुदाखलत से मुतालिक केस में रिमार्क्स। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आवाम को खुर्दनी तेल की फराहमी के लिए बड़ी पेशरफ। इंडोनेशिया पाकिस्तान को पाम ऑयल फराहम करेगा। 2 हफ्ते में 10 बहरी जहाज इंडोनेशिया और मलेशिया से पाकिस्तान पहुंचेंगे। डॉलर की जोर आजमाई, रुपए की शामत आई। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 1 रुपए 30 पैसे महंगी। $1 205 रुपए 16 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स 174 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। मेडिकल एंट्री टेस्ट विफाक लेगा या सूबे, सूरत हाल वाज़ेह न हो सकी। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के ख्वाहिशमंद हजारों तलबा परेशान। PMC खत्म करने का बिल ताहाल सेनेट में मंजूरी के लिए पेश न किया जा सका। आज से प्री मानसून बारिशों का आगाज। आज से आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। 16 से 21 जून के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, चकवाल, मुल्तान में बादल बरसेंगे। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का इम्कान। मूसलाधार बारिश के बायस लैंड स्लाइडिंग और तुगयानी का खदशा। अमरीकी सदर 15 जुलाई से सऊदी अरब का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। जो बाइडन की सऊदी क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। सदर बाइडन तेल की पैदावार बढ़ाने पर जोर देंगे।